कलाकारों और एक्टिविस्ट से संबंधी संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फार्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी निफा शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर 23 मार्च को पूरे देश में 90,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करेगी। ब्रह्मा कुमारी रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से पूरे देश में एक ही दिन में 1500 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें गुरदासपुर के रक्तदाताओं का भी योगदान रहेगा। इसी सिलसिले में निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू की अध्यक्षता में गुरदासपुर में एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पन्नू ने बताया कि निफा 5 बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है, जबकि विभिन्न देशों में इसकी शाखाएं हैं। उन्होंने बताया कि निफा से जुड़े प्रख्यात सिने अभिनेताएं जैसे सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, कैलाश खेर, गुरदासमान द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाएंगे। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम प्रितपाल सिंह पन्नू है जी। मैं समाजिक संस्था नैशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, जिदा कि नाम तो पता लग रहा असी आर्ट तो सोशल एक्टिविज़म ਨੂੰ क्लब करके चलते हैं। सोशल वैलफेयर की एक्टिविटी भी साड़ियाँ चलदियाँ तो आर्ट एंड कल्चर ਨੂੰ प्रमोट करने भी साड़ी एक्टिविटी चलदियाँ रहिंदियाँ। करनाल तो यह संस्था शुरू हुई सी। अज मुल्क के 26 राज्यों के साड़ियाँ ब्रांचां ने जिथे असी काम कर रहे हैं, और इस संस्था को 2008 में नैशनल यूथ अवार्ड मिल चुका है। 6 बारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस संस्था का नाम जो दर्ज हो चुका है। तो अज जो आप इत्थे आए हैं, जी मीटिंग कर रहे हैं तो उस तो बाद प्रैस नाल रूबरू हो रहे हैं, इसका मकसद साडा एक कंपेन है जिन्होंने असी नाम दिता संवेदना। असी सारिਆਂ ने रल के, सब समाजिक संस्थावां ने रल के, जिहड़ा करोना काल शुरू होया, जिहड़ा उस तो बाद लॉकडाउन शुरू होया, उहदे सारिਆਂ ने रल के काम किया। सब ने जिस जरूरतमंद नूं राशन की लोड़ सी या दवाइयां की लोड़ सी, जिस प्रकार की भी जरूरत सी, वो राशन पहुँचाने, दवाइयां पहुँचाने दे विच काफ़ी मदद की। लेकिन इस दौरान एक वड्डी जिहड़ी लोड़ है वो निकल के आई, वो है ब्लड की लोड़। कि करोना करके ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लग रहे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद ने, वड्डे धार्मिक समागम जिहड़े कैंप लगते सी वो भी नहीं हो पा रहे। सो ब्लड की इस देश में बड़ी वड्डी कमी आ रही है। अगर तुसीं डाटा लैके देखोगे तो नॉर्मली हर साल इस देश में 20 लाख यूनिट ब्लड घट इकट्ठा होंदा है जिन्ना चाहिए। 65 करोड़ यूथ का देश है, 1 करोड़ 40 लाख ब्लड चाहिए, 1 करोड़ 40 लाख भी नहीं हो सकता, 1 करोड़ 20 लाख इकट्ठा होंदा है, 20 लाख यूनिट हर साल घट रहिंदा है। इस साल जी कमी है 40 तो 50 लाख जाने वाली है। और तुसीं ये महसूस करके चलियो कि डाटा सामने नहीं आ रहा, लेकिन जिन्ने लोग करोना नाल नहीं मरे उस तो ज़्यादा लोग जिहड़े है वो ब्लड की कमी करके इस साल मरनगे, लेकिन उन्होंने डाटा किधरे सामने नहीं आ रहा। सो असी उपराला किया कि क्यों ना समाजिक संस्थावां नूं नाल लैके निफा दी जिथे ब्रांचां ने वो करन और जिथे निफा दी ब्रांचां नहीं हैगियां उत्थे असी होर समाजिक संस्थावां नूं नाल लैके जिहड़े इस फील्ड च काम कर रही ने एक वड्डा कंपेन करिए। सो इहदे वास्ते संवेदना कंपेन रखा गया, जिहदे च 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह, राजगुरू ते सुखदेव दे 90वें शहादत दिवस ते पूरे देश में इक्को दिन 1500 कैंप लगाने का टारगेट है। तो 1500 कैंपों के मिनीमम 90,000 यूनिट ब्लड जोड़ा वो इकट्ठा किया जाना है। ये टारगेट आप लैके चल रहे हैं, और जिहदे वास्ते करीब साढ़े 850 के पौने 900 के आस पास कैंप साढ़े फाइनल हो चुके हुए हैं, जिन्हों की ऑलरेडी लिस्ट बन के असी इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी में भेज भी चुके हैं। तो बाकी जोड़े होर कैंप है उन्होंने वास्ते असी अलग अलग थावां ते जाके जी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने नाल जोड़ रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अज मेरा गुरदासपुर आउण दा भी यही मकसद सी। मैं संधू साहब का धन्यवाद करना जिन्होंने असी बेनती की तो उन्होंने इत्थे चंगे भरावां दे, चंगियां रूहां दे सानूं दर्शन कराए जिहड़े इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करदा कि इन्हां संस्थावां दे नाल जुड़ के गुरदासपुर दे विच भी उस दिन जिहड़े 23 मार्च नूं ही इस कंपेन के तहत जिहड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होणगे। सर जिहड़ा है ब्लड आम जिद्दां आम जनता नूं लोड़ पैंदी है वो किद्दां तुहाडे नूं प्रोवाइड? देखो पहली गल तो यह कि साडा कोई ब्लड बैंक नहीं है। असी सिर्फ कंपेन चला के अल्टीमेटली जिहड़ा ब्लड जाना है, जिहड़ा तुहाडे ही एरिए के ब्लड बैंक ने उन्हां 'च ही जाना है। निफा ने लैके नहीं किधरे भी जाना। असी तो नाल जुड़ के केवल लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जिहड़ा ब्लड जिहड़ा वो तुहाडे जिहड़े गुरदासपुर के ब्लड बैंक ने, सरकारी ब्लड बैंक होएगा या नज़दीक का कोई आर्मी का ब्लड बैंक हो सकता है या कोई चैरिटेबल ब्लड बैंक हो सकता है, वो तुहाडे ही ब्लड बैंकों में रहना है। तो उत्थे जिहड़ी उही रूटीन है कि ब्लड बैंकों की जी रूटीन है वो यही है कि अगर कोई सरकारी ब्लड बैंक है, बंदा सरकारी हस्पताल च एडमिट है, उन्होंने उत्थों मिल जाना है। अगर प्राइवेट तो किसी ने आना है तो वो टैसटिंग के चार्ज लेंदे है। वो जो भी सिस्टम पहला चल रहा उदा ही चलना है। सरकारी बैंकों की ब्लड बैंकों की तुसीं गल कीती है कि सरकारी ब्लड बैंकों के विच आम जनता की बड़ी खज्जल खुआरी होंदी है। मैं बिल्कुल सहमत हाँ जी। लेकिन गल ये है कि सरकारी ब्लड बैंकों के विच आम जनता की खज्जल खुआरी होंदी है, उन्होंने रोकने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, पर वो करके असी ब्लड देना बंद नहीं कर सकते। कारण की है कि जिहड़ा पेशेंट है साडा, मान लो साडे ही परिवार का कोई बंदा सीरीयस है, किसी हॉस्पिटल एडमिट है, मैनूं उहदे वास्ते ब्लड चाहे खज्जल खुआरी नाल मिले,
ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।